हाय गाइस, तो आज हम आए हैं एनडीएम कॉलेज के अंदर, जो कि दिल्ली के अंदर लोकेटेड है। साउथ दिल्ली में इसकी लोकेशन होने वाली है। ये कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी से एफिलिएट। यहाँ पे आपको बीबीए एंड बीसीए कोर्स ऑफर करा जाता है। दोनों ही कोर्सेज में आपको 4 ईयर बीबीए एंड बीसीए प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल एनईपी के साथ अलाइन होता दिखता है। इसमें आप लोगों को मेजर और माइनर स्पेशलाइजेशन मिल जाती है। कॉलेज की स्ट्रेंथ है इसकी प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स का कहना है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को एवरेज प्लेसमेंट 4 to 6 एलपी का मिलता है। हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे 12.5 एलपी भी गया है। अगर आप एक दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हो बीबीए बीसीए के लिए, जहाँ पे आप लोगों को अच्छा करिकुलम मिल जाए, स्किल सर्टिफिकेशन, इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम और साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर, क्लब सोसाइटी, सब कुछ आपको मिलेगा इस एनडीएम कॉलेज के अंदर। तो चलिए इस कॉलेज का कैंपस टूर करते हैं, ताकि आप लोगों को इस कॉलेज की सारी डिटेल्स मिल पाए। एंट्री पर रिसेप्शन एरिया मिलता है। यहीं पर एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज और स्टूडेंट सपोर्ट हैंडल किया जाता है। अगर किसी को गाइडेंस चाहिए या फिर करियर रिलेटेड कोई भी डाउट्स है, तो यहाँ पे सीनियर काउंसलर्स आपको प्रॉपर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। कैंपस साइज कॉम्पैक्ट तो है, लेकिन काफी ऑर्गेनाइज्ड भी है। स्टेयर्स और लिफ्ट दोनों ही ऑप्शन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। सो गाइस, अभी हम हैं फर्स्ट फ्लोर पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे बीबीए और बीसीए कोर्स ऑफर होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पे इनका बीसीए स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। सेकंड फ्लोर पे आपको बीबीए का डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा। बीसीए में यहाँ पे मोस्टली आप लोगों को कंप्यूटर लैब्स मिलेगी, जो कि वेल इक्विप्ड है। तो एक कॉमन लाइब्रेरी मिल जाएगा, जो कि बीबीए और बीसीए स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही बना हुआ है। तो चलिए करते हैं पहले कंप्यूटर लैब का एक्सप्लोर। बीसीए स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल हैं। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर भी फोकस दिया जाता है। कोडिंग और सॉफ्टवेयर लर्निंग में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और लैब एनवायरनमेंट वही कॉन्फिडेंस स्टूडेंट्स के अंदर बिल्ड करता है। एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा कॉलेज के बारे में जानना था। अगर अभी आप बीसीए कोर्स में है ना? ओके, सो बीसीए कोर्स में सबसे पहले ये बताओ कि आपने किससे सुन के एडमिशन लिया? सर एक्चुअली मेरे भैया हैं, एनडीएम न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ से पास आउट है। तो उन्होंने कहा था कि अच्छा रिजल्ट जाता है एंड बेसिकली एक्टिविटीज़, रेगुलर करिकुलम एक्टिविटीज़ में ज़्यादा फोकस करते हैं और ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में ये कोर्स हमारे लिए, इसलिए दैट्स व्हाई मैंने ओके, बीसीए चूज करा है। सो मेरे को ये पता करना है कि ये जो कंप्यूटर लैब है आपका, तो किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको हेल्प करता है? इसमें जब हम कोई भी कोडिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें एक टीचर हमारी हेल्प करती है कि हमारे किस तरह से आगे रख के काम आने वाला है ये चीज़। एंड हमें हर चीज़ का मतलब एक्सप्लेनेशन देते हैं, हर एक लाइन टू लाइन जो भी चीज़ हमें कोड है। और अगर मतलब कहीं पे भी हम मतलब बीच में रुक जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा है, तो टीचर जो है ऐसे नहीं कि कंटिन्यूसली पढ़ाती रहती है, वो बताती है वहाँ पे रुक के कि देखिए हाँ इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है। सो कितना इंटरेस्टिंग कोर्स है या बीसीए? सर एक्चुअली हमने मैनी लैंग्वेजेस सीख ली, जैसे सी हो गई, पाइथन होगी, पाइथन की कुछ लाइब्रेरीज है, और डीबीएमएस हमारा रिसेंटली चल रहा है, एंड डीएसए एंड सी वी आर प्रिपेयरिंग नाउ। ओके, तो कॉलेज से ही सब कुछ सीखने को मिलता है या फिर आप खुद से भी एफर्ट? सर नहीं, खुद से भी एफर्ट लगाना पड़ता है और कॉलेज भी इसमें हमारे साथ रोल प्ले करता है। तो अगर मैं पूछूं, कोई स्टूडेंट अभी क्लास 12 में प्लानिंग कर रहा है बीसीए करने की, तो क्या उसको स्किल्स लर्न करने चाहिए? अगर कोई कर रहा है तो उससे पहले बेसिकली मेरे अकॉर्डिंग हमारी जो मदर लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमारे मदर लैंग्वेज से ही सारी लैंग्वेज जो है, सी प्लस प्लस सब कुछ ये सब डेवलप हुए हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग बेसिकली मैं सी लैंग्वेज ही प्रेफर करूंगा पहले। आप थोड़ा मेरे को सर्टिफिकेशंस के बारे में बताओगे कि अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन जो हमारा सिलेबस चलता है, उसके अलावा कॉलेज क्या एफर्ट डालता है, क्या सर्टिफिकेशन सबको मिलती है अलग से? सर कॉलेज हमें बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह भी प्रोवाइड कराता है, लाइक AWS, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब डेवलपमेंट एंड मशीन लर्निंग, एंड बहुत सारी सर्टिफिकेशन है। एंड मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग, रिसर्च पेपर भी हमें बहुत प्रमोट करती है कि आप रिसर्च पेपर करो, लाइव प्रोजेक्ट्स पे काम करो। तो कॉलेज इस चीज़ में हमें बहुत हेल्प करता है। कब आपको लगता है किसी स्टूडेंट को बीसीए में आने के बाद कि वो जॉब रेडी है? सर वैसे तो हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि बहुत कोडिंग में बहुत सारी चीज़ें हमें लर्न करने के लिए। हम ये भी देख रहे हैं कि डायनेमिकली चीज़ें चेंज हो रही है, हमें बहुत सी चीज़ें, बट हमें कुछ कुछ चीज़ें स्किल्स है, लाइक AWS है, वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, डेटा साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। वी नो दैट वेरी वेल कि डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। साइबर सिक्योरिटी है। तो अगर हमारे पास इन थोड़ी नॉलेज है इस चीज़ के बारे में, तो लाइक स्टूडेंट जॉब रेडी है। थैंक यू सो मच। ठीक है, कंप्यूटर लैब हमने देख लिया, अब चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी एकेडमिक एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। यहाँ रेफरेंस बुक्स और क्वाइट स्टडी स्पेस आपके लिए मिल जाएगा। ऑनेस्टली क्लासरूम के बाहर जो लर्निंग होती है ना, वो प्लेसमेंट प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस क्रिएट करती है। यहाँ बीबीए और बीसीए दोनों ही 4 ईयर स्ट्रक्चर में अवेलेबल है, यानी कि एनईपी 2020 के साथ अलाइन करता हुआ अपडेटेड सिलेबस। क्लासरूम सेशंस के साथ प्रेजेंटेशन, डिस्कशन और प्रोजेक्ट भी एकेडमिक सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं। फाइनली स्टूडेंट्स हमें मिल गए हैं, कुछ थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, तो इनसे हम कुछ बातें करते हैं कॉलेज के बारे में, क्योंकि शायद ही इनसे बेहतर कोई जानता होगा यहाँ के बारे में। So hi, introduce yourself. Myself Nitin Jha. I am currently pursuing BBA in third year. Okay, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? मैं फरीदाबाद।
फरीदाबाद से। तो कॉलेज के बारे में कैसे पता चला? ऑनलाइन सर्च करा था और फिर आके विजिट भी करा था। ओके, ठीक है। तो कॉलेज के सबसे पहले मेरे को फैकल्टीज़ के बारे में बताओगे, कैसा आपने 3 साल स्टडी करी है तो क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा रहता है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टीज़ कैसी है? फैकल्टीज बहुत सपोर्टिंग है और फ्रैंक है, और कोई भी प्रॉब्लम या फिर इशू फेस होता है तो रेक्टिफाई करने में मतलब हेल्प कर देते हैं। तो मेरे को आप बताइए कि प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कैसे प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट्स को, एंड व्हेन यू फील दैट यू आर जॉब रेडी? ओके, सो इनिशियली जब हमारा थर्ड ईयर में हम स्टार्ट हुए थे, उन्होंने स्टार्टिंग में हमको बता दिया था कि इंटरव्यू ऐसे होता है, रिज्यूमे के फॉर्मेट स्टार्ट कर दिए थे, हमारा रिज्यूमे बिल्डअप कैसे होना चाहिए वैसे कर दिया था। देन इवेंचुअली उन्होंने हमारे ग्रुप्स बनाए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, एंड देन उसमें इवेंचुअली जीडी आता रहता है। ओके, एंड अगर किसी को डाउट होता है कि अगर किसी को पूछना है कि कौन सी कंपनी कैसे, देन डायरेक्टली देयर इज अ रूम जहाँ पे फैकल्टी बैठता है। सो इंटर्नशिप्स का क्या रोल रहता है आपके इसमें? इंटर्नशिप हमें ओवरऑल बताता है कि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट कैसे हमें अडेप्ट कैसे करना चाहिए, क्योंकि कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट इवेंचुअली बहुत से मुश्किल होता है, एंड देन वो हमें अडेप्ट करने में हेल्प करते हैं। कुछ बताएंगे कि कॉलेज के बारे में बताइए, क्लासरूम एनवायरनमेंट कैसा रहता है आपका? क्लासरूम इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छा है, सारे लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, स्पेशली टीचर्स आपके साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती है। हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम ऐसे एकदम खुल के चले जाते हैं टीचर्स के पास, और वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं। कई जगह पे ऐसा होता है ना कि फैकल्टीज को अप्रोच करने में हेजिटेशन होती है। यहाँ की टीचर्स बहुत अच्छी हैं, हमें कोई भी डाउट होगा, इवन सोसाइटी से मैटर है या कोई भी, वो टीचर्स हमेशा फुल्ली हम सपोर्टिव चलो हैं। सोसाइटी की बात है तो सोसाइटी के बारे में भी थोड़ा मेरे को बताइए कि कौन कौन सी सोसाइटीज आपके यहाँ पे होती है? हमारे यहाँ पे म्यूजिक है, डांस है, कलाकृति है, इख्तियार है, फैशन सोसाइटी है, सो ऑल ऑफ द स्टूडेंट ड्रिवन होता है सारा? हाँ जी। ओके, सो ये सोसाइटीज किस तरीके से हमें हेल्प करता है बेसिकली अपार्ट फ्रॉम द एकेडमिक्स? एक्स्ट्रा करिकुलर में आपकी कम्युनिकेशन बढ़ती है, नेटवर्क बढ़ते हैं, और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हो खुद के लेके, आपके स्किल्स एम्बेरस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी में हो आप और आपको आर्ट में इंटरेस्ट है तो आपकी स्किल ही इनहेंस होगी, और इवन आप सोसाइटी में अलग अलग पोस्ट है और आपको जूनियर सीनियर से कम्युनिकेट करना है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेंगी। अच्छा, प्लेसमेंट्स के बारे में आप बताइए थोड़ा, एवरेज पैकेज कितना जा रहा है स्टूडेंट्स का? एवरेज पैकेज जैसे इन्होंने बताया कि 6.5 to 7 उसी में वेरी करता है वैसे तो अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो कंपनीज आ रही हैं हाँ जी। तो कितना फ्लो रहता है कंपनीज का? वीकली 2 से 3 कंपनीज आती रहती है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन इंटरेस्ट लेके अप्लाई कर रहा है। जैसे आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कॉलेज से, क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है कॉलेज के अंदर? मेरी तो यही थी कि डांस सोसाइटी में मुझे जाना था, प्लस मुझे अपनी फैकल्टी से थोड़ा सा और क्लोज होना था, बिकॉज ऑब्वियसली बात है कि अगर मैं आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, तो मेरी टीचर्स, मेरी सोसाइटी ने मुझे बहुत हेल्प किया एक्सट्रोवर्ट बनने में, एंड मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हुई है, मेरा पीपल प्लीजर चीज़ अच्छी हुई है, एंड स्टेज जो फेयर था वो इस कॉलेज ने आके मुझे बहुत ज़्यादा कम हुआ है वो चीज़, तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने इस कैंपस को काफी अच्छे से एक्सप्लोर करा है, बहुत सारी डिटेल में रिव्यू निकाले हैं। साथ में अगर आप दिल्ली एनसीआर के अंदर एक अच्छे बीबीए बीसीए कॉलेज को सर्च कर रहे हो या फिर कॉलेज में एडमिशन को लेकर कंफ्यूज हो, तो सामने दिए गए नंबर पे आप अपने कोर्स और कॉलेज का नाम लिख देना, मैं आप लोगों को उस कॉलेज का कंपेरिजन भी दे दूंगा, प्लेसमेंट रिपोर्ट, एडमिशन का सारा सपोर्ट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ और देखते हैं इस कैंपस को। तो गाइस अभी हमें सेकंड फ्लोर पे, और ये बेसिकली बीबीए स्टूडेंट्स का डिपार्टमेंट है। यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स की क्लासेस होती है, साथ में यहाँ पे आपको गर्ल्स कॉमन रूम भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए चेकआउट करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस फ्लोर को। सो गाइस अभी हमें सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर इज बेसिकली फॉर द बीबीए स्टूडेंट। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस होती है, तो अभी एक क्लास ऑनगोइंग है, चलिए चल के देखते हैं क्या चल रहा है क्लास के अंदर। तो गाइस अभी हमें थर्ड फ्लोर पे, जहाँ पे आपको मिलेगा एक बड़ा सा कंप्यूटर लैब, कॉमन रूम्स है, क्लासरूम्स भी बने हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, और एक कंसल्टिंग रूम भी है जिनको उन्होंने काउंसलिंग रूम के नाम से रखा है। अभी कॉमन रूम एंड कंसल्टिंग रूम दोनों बंद है, तो चल के हम पहले अपना कंप्यूटर लैब देख लेते हैं। तो चलिए चल के एक्सप्लोर करते हैं।
अभी बताया था आपने, जैसे कि डेलोइट क्या करता है सेकंड राउंड में, एआई की हेल्प लेता है फॉर हायरिंग। और बताइए। सो गाइज अभी हमें थर्ड फ्लोर पर और अभी हम चल रहे हैं ऑडिटोरियम के अंदर, जिसके अंदर इनकी रेगुलर एक्टिविटीज रहती है और स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्लब्स एंड सोसाइटीज को एंजॉय कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो गाइज अभी हम इनके ऑडिटोरियम के अंदर है और इस टाइम पे कल्चरल फेस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे होती रहती है, आप भी देखिए। सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की याद, सांसों की माला पे सिमरूं मैं पी का नाम। पता है उस दिन रानी बनने की बारी मेरी थी। मैं जाकर उनकी दादी की बड़ी सी कुर्सी पर बैठ गई और तो और निया बेबी मेरे लिए पानी लाई, मेरे पैर दबाने लगी। पर एकदम से मुझे निया बेबी की दादी की आवाज आई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। छोड़ो छोड़ो, नहीं, मैं आज से आपकी कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, मैं आपके गिलास से पानी भी नहीं पीऊंगी। नहीं, मैं आज से रानी भी नहीं बनूंगी। तो गाइज हमने कैंपस टूर कर लिया है, स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी कर लिया है। नाउ वी विल मेट मिस्टर आयुष कुमार, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कॉलेज के। उनसे ही पूछते हैं कि स्टूडेंट को किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं कि उनको इतने अच्छे पैकेजेस मिल रहे हैं और क्या स्ट्रेंथ है कॉलेज की। तो चलिए चलते हैं, पूछते हैं सर से। मैं कमी सर सर अभी जैसे हमने स्टूडेंट्स के साथ बात करी, स्टूडेंट आर लुकिंग वेरी सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी प्लेसमेंट्स। तो किस तरीके से सर कॉलेज विजन रख रहा है अपना फॉर द बीबीए स्टूडेंट एंड किस तरीके से मोल्ड कर रहे हैं स्टूडेंट को? देखिए, एनडीआईएम की अब 34 साल की लेगेसी हो गई है एंड इन 34 सालों में जो डे 1 से हमारा फोकस रहा है, आज भी वही रहा है कि स्टूडेंट्स फ्यूचर के लिए रेडी हों और जो फ्यूचर है वो ऑलराउंडर्स का है। बच्चों को एकेडमिकली साउंड करना, उनको इंडस्ट्री के लिए रेडी करना बिल्कुल हैंड्स ऑन तरीके से, उनको मेंटरशिप दिलवाना, इंडस्ट्री एक्सपोजर दिलवाना, उनको दुनिया के लिए रेडी करना, उनको कल्चरली एक्टिव करना ताकि वो ऑलराउंडर बने, वो पब्लिक स्पीकिंग कर सकें, वो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करके आगे बन के लीडर्स बन सके। हमारा हमेशा ये फोकस रहा है एंड आई एम वेरी ग्लैड कि इतने सालों में एनडीआईएम इस चीज़ में हमने अपना नाम बनाया है और हमारे स्टूडेंट्स उस चीज़ के सबसे बड़े प्रमाण हैं उस चीज़ के। अब हम जानते हैं कॉलेज की लाइफस्टाइल कैसी है स्टूडेंट से। सबसे पहले आप मेरे को ये बताओ कि कॉलेज का एनवायरनमेंट कैसा है? सर हमारा कंबाइंड इन्वायरमेंट चलता है सर। एक रियल लाइफ सिनेरियोज है हमारे पास, सबसे फ्रेंडली टीचर्स भी हैं सर हमारे पास एंड टीचर्स हमें एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट फील करने भी देते हैं कि रियल लाइफ सिनेरियोज क्या हो सकते हैं स्टूडेंट के लिए एज अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय टाइप। सो एवरेज प्लेसमेंट्स के बारे में कुछ सुना, कितना जा रहा है एवरेज प्लेसमेंट? सर अभी करंटली आई एम इन माय थर्ड ईयर, हमारा जो प्लेसमेंट आ रहा है वो बेसिकली 5 to 8 LPA तक तो आ रहा है। सो गुड थिंग अबाउट द कॉलेज? गुड थिंग अबाउट द कॉलेज सर, जैसे सर अगर मैं बताऊँ फैकल्टी बहुत अच्छी है एंड अबाउट द मैनेजमेंट, और एक वर्किंग एनवायरनमेंट स्पेस भी अच्छा कि यहाँ पे पढ़ाई के अलावा भी आदमी अपना कर सकता है काम वाम, क्योंकि यहाँ पे लैब्स वगैरह है। तो सर अभी बेस्ट थिंग ये है कि इन्होंने BCA इनकलकेट करी है कोर्स में, जो आज के टाइम पे आई थिंक इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि एवरीवनस मूविंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, AI एंड ऑल, डेटा एनालिटिक्स टेक में मूव हो रहा है स्टूडेंट। हाँ। तो एंड बैड थिंग अबाउट कॉलेज?
बैड थिंग सर एज सच मेरे को कोई इनकन्वीनियंस आई नहीं है हाँ, हाँ। क्योंकि मैं तो थर्ड ईयर में, मैं तो अपना रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, सो मेरे को तो कोई issue नहीं इनकन्वीनियंस है। आई नहीं। एक सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर से पूछ के एक बार। बिल्कुल। आप बताइए गुड थिंग अबाउट द कॉलेज। सर तो फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली इन्वायरमेंट है हमारे पास। टीचर बहुत सपोर्टिव हैं सर, जहाँ भी हमें क्वेरीज आती है टीचर बिल्कुल हेल्प करते हैं हमें सर। सर हम कॉलेज में देखें तो हमारे कॉलेज में रैगिंग भी नहीं होती सर, बहुत स्ट्रिक्ट कम्युनिटी है हमारे लिए, बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट रैगिंग के लिए कंप्लेंट करता है या एनी टाइप ऑफ थिंग कि उसको हरास कर रहे हैं, तो सब प्रॉपर हमारे पास कमेटी है, उसके लिए हम हेल्प करते हैं। तो सर इसमें तो अभी बैड थिंग अबाउट द कॉलेज। सर वो इनकन्वीनियंस तो अब तक सर नहीं आई है कॉलेज के लिए। अभी तक कुछ नहीं है, मतलब आप तो सर सेटिस्फाइड हो? यस सर अभी तक। ठीक है, आप बताइए गुड थिंग अबाउट द कॉलेज। सर कॉलेज के गुड थिंग तो ये है कि फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, एंड अगर हमें एग्जाम्स के टाइम या वैसे भी लेक्चर्स में कोई भी डाउट होता है, तो जैसे कई टीचर्स होते हैं कि एक दो स्टूडेंट्स के डाउट नहीं सुनते, वो आगे अपना पढ़ाते हैं क्योंकि उनको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। बिल्कुल, हाँ। बट हमारे टीचर्स ऐसे नहीं है, अगर एक सिंगल बच्चे को भी डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर करके जब तक बच्चे को समझ नहीं आ रहा। ओके, तो बैड थिंग अबाउट द कॉलेज। नथिंग, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं है, जनरली इन्वायरमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, हाँ हाँ। ऑल थिंग गुड। अब बताइए गुड थिंग अबाउट द कॉलेज। गुड थिंग अबाउट द कॉलेज इज ओवरऑल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है हमारे कॉलेज का, एंड हमारा कॉलेज लाइक बहुत सारे इवेंट्स कंडक्ट कराता है, डिफरेंट सोसाइटीज है, डिफरेंट क्लब्स है, सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड डिफरेंट सोसाइटीज का पार्ट हो सकते हैं, एंड उसमें पोस्ट भी होती है, एंड एज अ मेंबर्स भी आप रह सकते हैं, आपको बाहर जाने का चांस भी मिलता है। सो फाइनली गाइस दिस वाज इट। हमें पूरा दिन लग गया इस कैंपस को एक्सप्लोर करने में। देखने में तो कॉलेज काफी कॉम्पैक्ट लगता है, लेकिन जब आप यहाँ पे विजिट करने आओगे देन यू विल गेट टू नो कि इस कॉलेज को एक्सप्लोर करने में, देखने में, सारी चीजें समझने में टाइम लगता है। इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कभी भी किसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसको अच्छे से एक बार देख जरूर लेना। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है सिर्फ ब्रोशर में मेंशन होती है, सारी बातें आप लोगों को कॉलेज में जाने के बाद ही पता चलती है। जैसे कि आज हमें यहाँ पे पता चला कि स्टूडेंट्स को एकेडमिक लर्निंग के साथ साथ में प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिल रहा है। क्लब्स एंड सोसाइटीज किस तरीके से स्टूडेंट्स के स्किल्स को डेवलप करने में हेल्प कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में एक अलग ही कॉन्फिडेंस है अपनी प्लेसमेंट्स को लेके, अपने आप को लेके। तो अगर आप भी चाहते हैं यहाँ पे एडमिशंस के लिए अप्लाई करना थ्रू IPUCT CUT स्कोर, तो सामने दिए गए नंबर पे BBA BCA NDM कॉलेज लिख देना। मैं आप लोगों को इस कॉलेज का कंप्लीट ब्रोशर सेंड कर दूंगा, प्रायोरिटी में काउंसलिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को इस कॉलेज की सारे इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन और भी अच्छे से मिल सके। तो आज हमने NDM कॉलेज को अच्छे से एक्सप्लोर करा है, हमने यहाँ की फैकल्टी, फैसिलिटी, सारी चीजों का रिव्यू ले लिया है। अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली NCR के और भी कॉलेज के आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा बेहतर कैंपस टूर लेके आ सकूं। साथ में हमने अपना CCP लॉन्च कर दिया है, जिससे आप लोग एक ही टाइम पे मल्टीपल कॉलेज में एडमिशन के अप्लाई कर सकते हैं। आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करने पड़ेंगे, आपको बस CCP पे जाना है। CCP पे आप लोगों को सभी कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी जो कि दिल्ली NCR के अंदर है। आपको आपके कोर्स को सिलेक्ट करना है और आप काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और नेक्स्ट कैंपस टूर के लिए जल्दी से पेज को फॉलो करो, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना।